दोस्तों, जिस भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मायावती के खिलाफ जहर उगला, अभद्र टिप्पणी की और उस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया, जिसके कारण अब भाजपा परेशान है। क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ जिस भाजपा विधायक ने अभद्र टिप्पणी की, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और उस विचारों से जो विधायक ने कहा उनसे असहमति जताई और कहा कि ऐसे विधायक के खिलाफ चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे विधायक को जूतों से पीटना चाहिए, जबकि जो अखिलेश यादव थे समाजवादी प्रमुख, उन्होंने कहा कि उस विधायक पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। और इसी कारण बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें थैंक यू कहा, आभार व्यक्त किया। इसी मैटर को लेकर, इसी कंटेंट को लेकर, इसी भाषण को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सत्ते में दहशत में है। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा बसपा के बीच जिस तरह की समीकरण बन रही है, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश और मायावती के एक होने से, जोड़ी बनने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 में इसी अखिलेश यादव ने, इसी समाजवादी प्रमुख ने जमकर भाजपा को पछाड़ा, जमकर भाजपा का दिवाला निकाल दिया। और अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है विधानसभा के, उसको लेकर भाजपा की पैनी नजर है इन्हीं दोनों नेताओं पर, अखिलेश यादव और मायावती पर, क्योंकि यही भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो 10 बिंदुओं पर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर भाजपा, सपा और बसपा से, अखिलेश यादव मायावती से क्यों अलर्ट है और मायावती और अखिलेश यादव के वोटों को जिस तरह एक होते देख रहा है, जिस तरह एक होने के कारण समाजवादी को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब भारतीय जनता पार्टी को डर है कि 2027 में अगर हमें जीतना है तो इन दोनों का ध्रुवीकरण करना पड़ेगा, इन दोनों के वोटों का ध्रुवीकरण करना पड़ेगा। और जिस रास्ते, जिस संविधान के रास्ते, जिस SC ST आरक्षण, OBC आरक्षण के बहाने समाजवादी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की लोकसभा चुनाव में, कहीं ऐसा ना हो 2027 में फिर सत्ता में पहुंच जा अखिलेश यादव मायावती। तो इसी डर के कारण अब अपनी प्रयोगशाला में भारतीय जनता पार्टी ऐसी दवाई तैयार कर रही है जिस पर ये दोनों भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कर सके तो 10 बिंदुओं पर बात करेंगे। 10 बिंदु कौन कौन से, आगे पूरी रिपोर्ट देखिए, मेरे साथ जुड़ रही है पूरी धमाकेदार रिपोर्टिंग के लिए, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ की और मोदी की, ये भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों से कितना खतरा है, कितना नुकसान हो सकता है। तो रिपोर्टिंग के लिए मेरे साथ जुड़ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, तब से समाजवादी और BSP यानी कि अखिलेश यादव और मायावती दोनों के बीच, दोनों की जोड़ी एक बार फिर हिट हो रही है। जिस तरह यूपी में अखिलेश यादव और मायावती की एक बार फिर जोड़ी हिट हो रही है, इसके पीछे साहब है कि बुआ बबुआ 2027 के लिए टारगेट हिट करने के लिए लगे हैं। क्योंकि इसी से भाजपा डर और दहशत में है। चूंकि भाजपा चाहती है अगर अखिलेश एवं मायावती एक बार फिर मिल गए तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश राहुल की जोड़ी ने भाजपा के परखच्चे उड़ा दिए और यूपी से राम मंदिर, दोस्तों राम मंदिर होने के बावजूद हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा योगी मोदी की लहर होने के बाद अखिलेश यादव ने सारे सपनों पर पानी फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी को डर है कि बुआ बबुआ मिलकर यूपी की 2027 की पिच पर
बैटिंग करेंगे और जिस बैटिंग से भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी को चलते अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की संगठन अखिलेश और मायावती के हर बयान पर पैनी नज़र रख रहा है कि कहीं इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर हिट हो गई तो उनका भाजपा से पतन, भाजपा का पतन होना तय। दोस्तों 2024 का चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भाजपा में ये उठाक पटक चल रही थी कि योगी को हटाया जाएगा। दरअसल हारने की जिम्मेदारी योगी की अब अखिलेश यादव के कारण भाजपा के पास चुनौती है कि वह 2027 का विधानसभा चुनाव और नज़दीक होने वाला 10 सीटों पर उपचुनाव को कैसे पेश किया जाए, कैसे पास किया जाए। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान का नैरेटिव सेट किया और उसी नैरेटिव के सहारे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त बढ़त हासिल की और इसी का भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से डर है। कहीं अखिलेश यादव मायावती से मिल गए तो उनका नुकसान होना तय। मायावती के खिलाफ भाजपा विधायक की अभद्र टिप्पणी के कारण माया के समर्थन में अखिलेश और चंद्रशेखर के आने से भाजपा पूरी तरह सचेत हो गई है और इसके कारण भाजपा मायावती अखिलेश के हर संभव जो बयान है उस पर पैनी नजर रख रहे हैं ताकि अखिलेश और मायावती को एक होने से रोका जाए। क्योंकि अगर ये दोनों एक हुए, अगर इन दोनों ने संविधान का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया तो भाजपा का 2027 का चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश के धन्यवाद और आभार के सिलसिले से भाजपा सकते में कि कहीं आखिर इन दोनों की मजबूती भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान, आखिर कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी नुकसान से बचने के लिए भाजपा संगठन सचेत है कि आखिर इनको कैसे रोका जाए, इनके वोटों को कैसे ध्रुवीकरण किया जाए। माया अखिलेश की जोड़ी से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि माया अखिलेश की जोड़ी जैसे जैसे मजबूत होगी वैसे वैसे ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं होगी। 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब भाजपा के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिससे भाजपा यूपी उप विधानसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाकर जनता के वोट हासिल कर सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को साथ लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन भाजपा को अखिलेश और मायावती से डर है कि कहीं ये लोग संविधान आरक्षण का दोबारा मुद्दा ना बना दें। इन दोनों ने अगर आरक्षण और संविधान का एक बार फिर मुद्दा बनाया तो भाजपा का
रास्ता भाजपा आगे, राजनीति आगे सत्ता में आना मुश्किल हो सकती है। अगर माया अखिलेश यूपी उप विधानसभा के चुनाव के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो भाजपा का यूपी से सफाया होते देरी नहीं लगेगी। इसलिए भाजपा अलर्ट है, भाजपा सचेत है, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि एक बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद और फिर भाजपा के विधायक ने माया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उससे भाजपा को काफ़ी शर्मिंदगी, भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला में माया अखिलेश के लिए हाई स्टडी एंटीबायोटिक उच्च रणनीति की दवा तैयार कर रही है कि आखिर उसको इस्तेमाल समय आने पर करेगी। भाजपा इस बात की फिराक में है कि अखिलेश मायावती के एकजुट हो जाने से उसका कितना नुकसान होगा, ये तो उपचुनाव और 2027 के विधानसभा में पता चलेगा।